हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमें कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। अब कई क्षेत्रों में बारिश शुरू हो गई है। मैं ना सो रही थी, केवल पंखा चल रहा था। बारिश हुई सुबह सुबह, तो नमी की वजह से, पता नहीं किस वजह से, गला एकदम लग गया, मेरा खराब हो गया गला। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में हेल्प कीजिए। लोग मेरे व्यूअर्स के पीठ पीछे क्या बातें करते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, मैजिशियन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। लोग आपके बारे में मुख्य बात ये करते हैं कि आपके जैसा साहसी इंसान इनके आसपास है, देखकर आश्चर्य होता है। बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर, बहुत ताकत, बहुत संघर्ष की मिसाल हो आप। यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे काम किए हैं जहाँ पर आपने अकेले होते हुए भी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस किया है। कुछ जिम्मेदारियाँ थीं जिनको शुरुआत में आपको लगता था कि इतना लंबा पड़ाव मैं कैसे पार करूँगा या कैसे करूँगी। सिंगल मदर या सिंगल फादर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं और बहुत जीवन आपका कठिन रहा है। लोग आपके पीठ पीछे ये बात करते हैं कि उसने गजब कर दिया। यहाँ पर किसी रिश्ते के अंत के बारे में भी ये लोग बातें करते हैं कि आपने गलत और टॉक्सिक लोगों को हमेशा अपनी ज़िंदगी से काट कर निकाल कर अलग किया है। इसके लिए आपने एक सेकंड भी विचार नहीं किया है। ऐसी यहाँ पर बातें ये लोग पीठ पीछे करते हैं। ये लोग ये बातें भी करते हैं कि बहुत एबिलिटी है आपके अंदर, बहुत स्किल है, बहुत टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड हो आप। और आपके पास ऐसा है कि आप ना कुछ नहीं भी है तो भी उससे नया क्रिएट कर सकते हैं। जो कुछ उपलब्ध है उससे कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि आपके पास में डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। आपके पास कुछ खुद की स्किल है, क्षमता है, और आपके पास दिमाग है, और सबसे बड़ी चीज़ आपके पास फोकस है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है। इस तरह की बात यहाँ पर होती है कि आप सब कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपके बारे में ये भी बात होती है कि लाइफ में हार्ड वर्क के परिणाम स्वरूप आपको सब कुछ मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। एक अच्छा पार्टनर आप डिजर्व करते हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में लोग सोचते हैं। कई लोगों का आपके ऊपर क्रश भी है। ये लोग भी बात करते हैं कि यार काश हमें मिल जाए या हमें मिल जाती। ठीक है ना। तो वो स्पष्ट नहीं कहते सामने वाले से बातचीत के दौरान, लेकिन वो कहते हैं, बड़ाई के रूप में बोलते हैं कि पता नहीं कब तक अकेला रहेगा, अकेली रहेगी। सिंगल होने की चर्चा होती है आपकी। लोग आपके पीठ पीछे यही बात करते हैं कि ऑब्स्टिकल तो बहुत क्रिएट किए गए हैं आपके पथ में, रास्ते में, लेकिन इन सबको पार करके आज आप स्टार की एनर्जी में हैं। ठीक है। बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक इंसान, धार्मिक इंसान आपको माना जाता है, और बहुत प्योरिटी है आपके अंदर। कुछ नहीं चाहिए किसी से, और जो कुछ चाहिए केवल भगवान से चाहिए, और भगवान की बनाई हुई दुनिया को आप वापस दे देते हैं। प्रकृति से लिया, प्रकृति को दिया। इस तरह की पर्सनालिटी आपकी होने लगी है। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ ऐसे दिखते हैं जिनको ये पता नहीं है कि वो इनलाइटेड है। ठीक है।
ये पक्की बात है। एनलाइटनमेंट का कुछ अंश आपने छू लिया है और आपको पता भी नहीं है ये बात। और फीमेल्स को पता ही नहीं चलता कि वो कई बार एनलाइटनमेंट की झलकियाँ देख चुकी हैं, क्योंकि उनके जीवन में इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं कि कई बार उनका मन फट जाता है, वो परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन वो जोड़ पाती हैं। बहुत जल्दी उनका ये कनेक्शन जुड़ पाता है, क्योंकि जितनी त्रस्त फीमेल्स होती हैं वो कोई नहीं हो सकता, ठीक है। और इनका जो भावुक नेचर है, परमात्मा ने जो नेचर बनाया है सॉफ्ट हार्टेड, तो उसकी वजह से जब इनका दिल दुखाया जाता है या फटता है इनका दिल, तो कनेक्शन डिवाइन से जोड़ती हैं और पता नहीं कितने क्षणों में ये लोग इनलाइटेड हो जाती हैं। इनको खुद नहीं पता होता कि हमने कई बार झलकी देखी जहां हम इस अवस्था से ऊपर उठ गए थे। तो आप में से कई लोग उस चरण को छू चुके हैं, तो वो वाइब्रेशन भी लोगों को पता चलती है। उनको समझ में नहीं आता कि आपकी पर्सनालिटी दूसरों से अलग क्यों है, बस ये बात होती है कि आप इनसे अलग हो। आपके पीठ पीछे ये भी बात होती है कि आपको हमेशा ही एक्शन मोड में देखा जाता है, कहीं जा रहे हो कुछ कर रहे हो, कहीं जा रहे हो कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसे फालतू आपको खाली नहीं देखा जाता। आपके जीवन में जो पर्सन थे उन्होंने कहीं मैरिज कर ली है, धोखा देके कहीं और रहने लगे हैं, इस बारे में भी चर्चा होती है कि आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, बिना बेमतलब का हुआ है। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है और इस हार्ट ब्रेक के कारण ही आप तेज हो गए हो। दिल टूट गया तो आप सिर्फ दिमाग बचा है आप में, ठीक है। दिल है लेकिन वो हिडन है, वो मौक़ों मौक़ों पे ही आप प्रकट होने देते हैं, पर उसको प्रकटीकरण आपने कम कर दिया है, छुपाना शुरू कर दिया है। प्रकट में जो चीज़ दिखाई देती है वो आपका शार्प माइंड, प्रैक्टिकलिटी, ये सब हो गई है। तो लोग बात करते हैं कि अब वो दिल से नहीं दिमाग से सोचता है या सोचती है। लक्ष्य केंद्रित, आत्म केंद्रित और दुनिया को नए नज़रिए से आप देख रहे हो हर सिचुएशन को, ठीक है ना। हर सिचुएशन को नए नज़रिए से देख रहे हो आप। इसमें आपको पुराने पैटर्न्स से बिल्कुल अलग विचार चिंतन करते हुए, नई प्रक्रिया अपनाते हुए लोग देख रहे हैं। और इस बारे में बात करते हैं कि बहुत बदल गया है वो आपका रहन सहन, आपका तौर तरीका, सोचने का तरीका, बहुत कुछ चेंज हुआ है। और इसमें आपको जो फाइनेंशियल स्ट्रगल करना पड़ा है, उस दुविधा का, उस समय का बहुत बड़ा रोल है। जब आपको रुपये पैसे की ज़रूरत थी और किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो वो संघर्ष जो है वो संघर्ष आपने अकेले किया है। और आज की स्थिति ये है कि आपको उस संघर्ष के बदले अच्छे परिणाम मिले हैं। तो कोई हार्ट ब्रेक करे, कोई थर्ड पार्टी में डाले, सब भाड़ में जाए। आपके बारे में लोग ये सोचते हैं पीठ पीछे कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने मूव ऑन कर लिया है। खुद पर विश्वास आपको बहुत ज़्यादा है। खुद पर विश्वास बहुत कम लोगों को होता है, वो भी इतना एक्सट्रीम लेवल का। तो लोग आपको एक ऐसा इंसान सोचते हैं जो बहुत दिलेर है और जिसको कुछ भी खोने का भय नहीं रह गया है। उल्टा आप किसी के लिए कुछ करने के लिए ही तैयार रहते हैं, खासकर वो मेंटल सपोर्ट है। और आपको कई लोग अपना आदर्श मानते हैं, आपकी स्ट्रेंथ से सीखने की कोशिश करते हैं। और इस बारे में बात होती है कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, कोई उससे सीखे। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग। आपके पीठ पीछे लोग क्या बात करते हैं, तो आपको आगे जो पथ है उस पर निरंतर चलते हुए लोग देखते हैं, कहीं स्टक नहीं देखते आपको। भले ही आपको जीवन में कुछ भी सामना करना पड़ा हो, चलते ही रहते हो आप, एक्शन मोड में रहते हो। तो ये आपको कितनी मैच करी, कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।